हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली आप जिस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे तो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय की, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन फेस फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए रिलीज कर दिया गया है, जहाँ पे सेशन 25-26 के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन का आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है थोड़ा सा आपके लिए लंबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सभी पॉइंट्स हम कवर करेंगे। और आज से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कल नोटिफिकेशन शाम को आया था और आज से आपका अपडेट दे दिया गया है। तो 18 तारीख से यानी 18 अक्टूबर से फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिल रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म यहाँ पे भर लीजिएगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो लगभग आपको 66 के आसपास देखने को मिलेंगे, और सीट जो हैं वो 1000 प्लस यानी 1000 प्लस सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो और यहाँ पे जो एडमिशन होगा उसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और कोई एग्जाम नहीं होगा। और लिमिटेड कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लिमिटेड कैंडिडेट्स का मतलब ये है कि सभी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं वो हम देखेंगे। कौन सी सब्जेक्ट्स हैं, कितनी सीट्स हैं सब्जेक्ट्स में, किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, क्या इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा, और नोटिफिकेशन आप किस लिंक से भरेंगे, वो आगे हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे हमारी कुछ सर्विसेज हैं, जो कि यहाँ पे जब अपना अभी फॉर्म भरेंगे तो इनकी आवश्यकता लगने वाली है, तो इनको हम देखेंगे, देन नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन डीयू में भी हमारे रिसर्च प्रपोजल जो बनाए गए हैं टीम के द्वारा उनमें हुआ भी है। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में, कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में, पीएचडी पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के साथ, पीजी डिजर्टेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, पीएचडी कोर्स में जो डिजर्टेशन लगता है उसके लिए, एसओपी फॉर आईटी आईएम एनआईटी आईसर के लिए थीसिस राइटिंग में, या फिर आप टॉपिक सजेशन में हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारा नंबर दिया गया है 9838777808, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर पाएंगे। ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, जो इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसे देखेंगे। दोस्तों, ये आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे सेशन 25-26 रहेगा आपका। और यहाँ पे ये आपका डिटेल्स में इसमें दिया गया है, जिसमें सी सब्जेक्ट और सभी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप ये डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इसके साथ यहाँ पे एक और ये नोटिस आया था, जो कि आप देखेंगे, ये 19/8/2025 को आया था, जो कि यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के बारे में इसमें बताया गया था। तो दोनों हम यहाँ पे देखेंगे, और क्या इनसे एक दूसरे से संबंध है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे। तो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट दी गई है। बताया गया है कि आप प्रॉपर विजिट करते रहिए। पहले हम आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका फॉर्म है आज से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 18 अक्टूबर आज है, और आज से फॉर्म आप भर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है आगे हम ऑफिशियल साइट आपको विजिट करके बता देंगे। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो गया है, यानी इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर है। तो बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिल रहा है, एक सप्ताह का आपको समय मिल रहा है। और आपको इसी सप्ताह में अपना रिसर्च प्रपोजल बना के, और जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स हैं भर के आपको सबमिट करनी है। तो यहाँ पे ये आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप देख सकते हैं। बाकी आपका इंटरव्यू जो होगा वो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच होगा। इसके बाद डीआरसी एंड बीआरसी ये 17/2025 को होगा नवंबर में। और उसके बाद अपनी पीएचडी की जो फीस है, यानी एडमिशन फीस, वो सबमिट कर सकते हैं, और आप यहाँ से अपनी पीएचडी स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, या फिर आप इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, जो कि आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे और बात करेंगे आपके यहाँ पे अन्य पॉइंट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम देखेंगे यहाँ पे। जो आपकी फैकल्टी है, इसमें आर्ट है, अप्लाइड साइंस है, आपकी ह्यूमैनिटीज है, एजुकेशन है, इंटरडिसिप्लिनरी है, अप्लाइड साइंस, म्यूजिक, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिकल साइंस, साइंस, लॉ, सोशल साइंस, मेडिकल साइंस एंड अदर के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपकी फैकल्टी हैं। बाकी डिपार्टमेंट में जो है आपके लगभग 66 डिपार्टमेंट हैं, जो कि आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अन्य पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आपके जो गजेट्स हैं, या फिर आप कहें जो यूजीसी के रेगुलेशन हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन कौन से यहाँ पे लागू किए गए हैं, जिसके माध्यम से आपका एडमिशन होगा। ये अभी मैं आपको 19/8/2025 का जो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, ये वाला, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो इसे हम देखेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया गया कि फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26, यानी इस सेशन के लिए द स्कोर ऑफ नेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन दिसंबर 2024 एंड जून 2024 विल बी कंसीडर। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आपने नेट एग्जाम दिया है दिसंबर 2024 का, या फिर आपने जून का आपने एग्जाम दिया है, उसमें आपकी कोई भी कैटेगरी आई, कैटेगरी का मतलब है कि आप जेआरएफ क्वालीफाई हुए हैं, या फिर आप नेट क्वालीफाई हुए हैं, या फिर पीएचडी ओनली क्वालीफाई हुए हैं,
तो फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे दिसंबर 2024 और जून 2025 का ही सिर्फ यहाँ पे नेट स्कोर यूज किया जाएगा। अगर आपने इससे पहले क्वालिफाई किया है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड कैंडिडेट्स इसमें होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 2024 और जून 2025 का ही यहाँ पे जो स्कोर है यूज किया जा रहा है। अब इसमें भी क्या होगा वो आगे हम अभी आपको बताएंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप फिजिकल मोड में देंगे। फिजिकल मोड का मतलब है कि आपको यूनिवर्सिटी में अपेयर होना पड़ेगा, उसके बाद अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। तो ये आपकी इंटरव्यू के बारे में हो जाता है, और कौन सा स्कोर यूज किया जाएगा वो हो जाता है। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस जो है, इसमें एससी एसटी पीडब्ल्यू को 300 रुपये फीस पे करनी है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 750 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आप एक से ज़्यादा भरेंगे तो आपको उस हिसाब से फीस जो है वो आप गुणा कर लेंगे, यानी मल्टीपल कर लेंगे, वो फीस आपकी आ जाएगी। तो आप ये फीस देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फीस है। इसके साथ यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट सब यहाँ पे मेंशन किया गया है, आगे हम अभी देखेंगे। और मैंने आपसे बताया कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको अन्य वीडियो या फिर किसी अन्य चीज के लिए आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। सीट यहाँ पे भी मेंशन किए गए हैं, जो कि बताया गया है कि वेरी कर सकती है, यानी जो सीट है इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है। अगर आप टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ हैं यूनिवर्सिटी में, आप पीएचडी डायरेक्ट इंटरव्यू दे के कर सकते हैं। ये फीस आप देख सकते हैं, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो आपके पास ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स हैं, यानी अगर आप कैटेगरी क्लेम करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। तो वो किस डेट्स का होना चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख लीजिए, ओबीसी का बताया गया 31 मार्च 2025, और ईडब्ल्यूएस का भी 31 मार्च 2025 के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ हो, तो ये यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप अन्य कैटेगरी के हैं तो आप ये अपना सर्टिफिकेट से वो भी देख पाएंगे। तो ये आपके सर्टिफिकेट्स एंड एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये अन पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी ये आपका जो नोटिफिकेशन है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 25-26 से 19/8/2025 को यूनिवर्सिटी के द्वारा ये आपका एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि हम 2 फेज में एडमिशन अब की बार कंडक्ट कराएंगे, यानी एडमिशन लेंगे यहाँ पे। तो ये एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पे 2 फेज रहेंगे। 2 फेज में फर्स्ट फेज जो रहेगा ब्लॉक ए रहेगा, जिसमें कैटेगरी फर्स्ट के यानी जो जेआरएफ कैंडिडेट हैं उनके लिए ये फेज फर्स्ट रहेगा। और ब्लॉक बी जिसमें नेट है एंड पीएचडी ओनली। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कैटेगरी ए के कैंडिडेट्स को मिलेगी। उसमें भी देखेंगे यहाँ पे 60% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई हैं जेआरएफ के लिए, और बाकी जो वैकेंट सीट्स हैं यानी 40% जो सीट्स हैं वो यहाँ पे नेट एंड पीएचडी के लिए रखी गई हैं। तो फेज फर्स्ट जो है वो जेआरएफ का है। फेज सेकंड जो है उसमें नेट एंड पीएचडी ओनली के कैंडिडेट शामिल होंगे। और उसमें भी ये है कि यहाँ पे नीचे आएंगे, ये बताया गया है कि 60% जो सीट्स हैं वो फेज फर्स्ट के लिए वैकेंट रखी गई हैं, जिसमें जेआरएफ के कैंडिडेट्स को वरीयता मिलेगी। और 40% सीट जो हैं वो फेज सेकंड के लिए हैं, जो कि यहाँ पे नेट एंड पीएचडी ओनली के लिए हैं। उसमें भी है, अगर आपकी ये सीट 60% में से सीट्स अगर वैकेंट रह जाती हैं तो वो फेज जो आपका सेकंड है उसी में ऐड कर दी जाएंगी। तो ये आपका यहाँ पे बताया गया। बाकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आप जो आपका 70% वेटेज है वो आपके नेट स्कोर का दिया जाएगा, और 30% वेटेज जो है आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। बाकी यहाँ पे बता भी दिया गया कि ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और कौन से फेज फर्स्ट और कौन से फेज सेकंड में आएंगे, ये सब यहाँ पे बता दिया गया। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका जो एक 19/8/2025 को नोटिफिकेशन आया था यूनिवर्सिटी के द्वारा, और अभी भी इसके साथ ही अटैच किया गया है, जो कि आप देखेंगे। तो ये आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब यहाँ पे फिर से हम उसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भाई होप कि आपको जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं, आप जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं यहाँ पे सीट्स भी उसी अनुसार मेंशन भी की गई हैं। तो आप देखेंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक है, यहाँ पे आप देखेंगे एलिजिबिलिटी जो भी दिल्ली के यूनिवर्सिटी उसके नॉर्म्स के अनुसार रहेगी। और ये रिसर्च एरिया है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो कि आप देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सीट मैट्रिक्स, मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको डिपार्टमेंट्स बता देंगे, तो आप उनके अनुसार आप चेक कर लीजिएगा। फेज फर्स्ट है जो कि ये जेआरएफ के लिए है। अब यहाँ पे देखेंगे एक सीट है अनरिजर्व की, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की एक है, एससी की एक है, ईडब्ल्यूएस की एक है, पीडब्ल्यूडी की एक है, और ये आपकी यहाँ पे जो फॉरेन नेशनल है उनकी एक सीट है। तो यहाँ पे ये जो सीट्स फिल की जाएंगी वो जेआरएफ के लिए फिल की जाएंगी। और बाकी बचेगा जो फेज सेकेंड, उसमें क्या है कि एक सिर्फ कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स है, बाकी यहाँ पे कोई सीट नहीं है। तो फेज सेकेंड में यहाँ पे जो नेट पीएचडी ओनली है वो सिर्फ एक सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सीट वैकेंट रहेंगी तो आप भर दीजिए। यहाँ पे हो सकता है कि सीट यहाँ पे जेआरएफ के कैंडिडेट उतने ना मिलें, तो वो सीट्स यहाँ पे नीचे आ जाएंगी, यानी नेट एंड पीएचडी वाले को मौका मिलेगा। तो ऐसे आप इसे चेक कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे। और जब फॉर्म आप भरेंगे तो आपको रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, आपको रजिस्ट्रेशन के समय रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना पड़ेगा, देन आपका इंटरव्यू होगा डिपार्टमेंट में।
तो ऐसे यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। बुद्धिस्ट स्टडीज आपका एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स आपकी दी गई हैं। तो ये फेज फर्स्ट एंड सेकंड की जो प्रक्रिया है, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे भी आपको रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक करना है, और जो रिसर्च प्रपोजल हो कितने वर्ड्स में होगा ये भी यहाँ पे बताया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जर्मनिक एंड रोमन स्टडीज है आपका एक डिपार्टमेंट, जहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। लिंग्विस्टिक है आपका। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर एचडी है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है आपके यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे आपका पर्सियन है डिपार्टमेंट। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फिलोसफी डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो पंजाबी आपकी जो लैंग्वेज है उसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। संस्कृत लैंग्वेज के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे सॉल्वेनिक एंड फिनो अर्गियन स्टडीज के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे उर्दू आपकी लैंग्वेज देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कॉमर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो एजुकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। बायोफिजिक्स है यहाँ पे आपकी। प्लांट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे आपकी बायोकेमिस्ट्री है, जिसके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जेनेटिक्स के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए फॉर्म भर पाएंगे। म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फाइन आर्ट्स फैकल्टी एंड म्यूजिक फाइन आर्ट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च के लिए फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका स्टेटिस्टिक्स है, जिसके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस भी डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। हिस्ट्री आपकी सब्जेक्ट है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा। सोशियोलॉजी के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए, सोशल वर्क के लिए, अफ्रीकन स्टडीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो ईस्ट एशियन स्टडीज है, जिसके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बॉटनी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। केमिस्ट्री है आपकी सब्जेक्ट, ला आपको देखने को मिलेगी। फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जियोलॉजी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जियोलॉजी के लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे बायोमेडिकल रिसर्च के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे होम साइंस आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इंफॉर्मेटिक एंड कम्युनिकेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज के लिए फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे आप मैनेजमेंट स्टडीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेडिकल साइंस में देखेंगे तो एनाटॉमी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप आएंगे तो कम्युनिटी मेडिसिन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे आप डेंटल साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और आपको यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन भी देखने को सब्जेक्ट मिलेगी। माइक्रोबायोलॉजी भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्थोलॉजी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें फॉर्म आप भर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो पीडियाट्रिक आपको एक डिपार्टमेंट है, जिसको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप आएंगे तो पैथोलॉजी के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे फार्माकोलॉजी है, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजी है, रेडियोलॉजी है। इसके अलावा आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे वो आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी है। तो ये आपके यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देखेंगे टोटल यहाँ पे 66 आपके सब्जेक्ट्स हैं, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे 1000 प्लस सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे देखेंगे ये नंबर और ईमेल आईडी और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन ब्रांच और ये क्वेरी के बारे में चीजें दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप संपर्क कर पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे देखेंगे इस नोटिफिकेशन में मैंने आपकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सिलेक्शन प्रोसीजर और जो सीट एंड सब्जेक्ट थी वो मैंने डिटेल्स में आपको बता दी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपके सारे डाउट्स जो है, सारे पॉइंट्स जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो सब इसमें अटैच किया गया है, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो एडमिशन नोटिफिकेशन है या फिर आप देखेंगे नोटिस है, मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप ये सभी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पे अन्य जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर लेंगे, आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। तो ये आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन का पोर्टल है, और यहीं पे आप देखेंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन 2025-26 है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, जहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो मैं अभी नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा था इस यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ पे आप दिया गया। तो यहाँ पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे भी आप देखेंगे रजिस्टर @PhD 2025-26 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 2025। तो आज से यानी आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आगे आपको बता देंगे।
तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है जो कि डीयू की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आप नोटिफिकेशन का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो फाइनली ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे आप देखेंगे लगभग आपके पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे फॉर्म भरें तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग मैंने आपको सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।